जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों आओ साथ चले चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साथियों, बंधुओं, जैसे कि इस वीडियो से पहले मैंने आओ साथ चले चैनल का इंट्रोडक्शन आप सभी साथियों के साथ साझा किया था। दोस्तों आओ आज साथ चले चैनल का दूसरा वीडियो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी ख्वाहिश और इच्छा है कि मैं आओ साथ चले चैनल के दूसरा वीडियो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करूं और उनकी जीवनी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, जैसे कि आप सभी लोग मुझसे पूर्व भली भांति जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश महू के एक छोटे से गांव में हुआ था। दोस्तों, बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव था। अंबेडकर जी के पिताजी का पूरा नाम रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर तैनात थे। इनका परिवार मराठी था और रहने वाले महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबावाडेकर गांव के रहने वाले थे। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिता कबीरपंथी थे, मगर महार जाति के होने की वजह से अंबेडकर जी के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। दोस्तों, इन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में ही कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा ग्रहण हासिल की, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारतीय संविधान लिखा। 1907 में मैट्रिक व 1912 में बाबा साहब ने वडोदरा नरेश समाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा भी पास की। दोस्तों, संस्कृत भाषा को पढ़ने की अनुमति दलित वर्ग को ना होने के कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फारसी भाषा का सब्जेक्ट लेके उसमें स्नातक किया। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब भीमराव। इसके बाद फिर बाबा साहब ने कोलंबिया से बीए पास किया और एमए में प्रवेश लिया। बाबा साहब ने लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि ली। इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया और फिर 29 अगस्त 1947 को इन्हें भारत के संविधान लिखने का मसौदा तैयार करने समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान का फाइल ड्राफ्ट तैयार करने में दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। इसके बाद दोस्तों द बुद्ध एंड हिज धम्म था। मगर दोस्तों, हम सब दलितों का इसके बाद एक बैड लक शुरू हुआ, क्योंकि दोस्तों इस किताब जिसका नाम द बुद्ध एंड हिज धम्म था, मगर इस बहुमूल्य किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद, यानी कि दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ ही गया और बाबा साहब को सन 1990 में हिंदुस्तान के अंदर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 32 डिग्रियों के देश विदेश की 32 डिग्रियों के ज्ञाता थे। 9 भाषाओं का ज्ञान बाबा साहब को था और बाबा साहब ने अनेकों जैसे कि महिलाओं उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, जाति धर्म उत्पीड़न, मंदिरों में प्रवेश उत्पीड़न और भी रंग भेदभाव उत्पीड़न, अनेकों कितनी ही जटिल समस्याओं पर दलित और अति दलित
वाल्मीकि समाज और अनुसूचित जनजाति सभी के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की। दोस्तों, आज यदि हम सच्ची भावना से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं तो दोस्तों हमें कम से कम बाबा साहब द्वारा बताए गए 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष रहो, इनके ऊपर पूर्णतः हमें विचार विमर्श और दोस्तों दिल और हृदय से सोचना होगा, विचार करना होगा और इसके ऊपर कार्य भी करना होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी और उनके बारे में जानते हैं, मगर दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, जैसे बाबा साहब के अनेकों चित्रों में लिखा होता है कि एक रोटी कम खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मगर दोस्तों ये बाबा साहब का नहीं या अन्य भी किसी का नहीं। दोस्तों, मैं एक अदना सा आप सभी का साथी, बच्चा, भाई और सहयोगी होने के नाते आज मैं आप सभी से सोचता हूँ एक आग्रह करें कि दोस्तों आज हमें एक रोटी कम खाकर बच्चों को नहीं पढ़ाना, आज हमें 2 रोटी कम खाकर बच्चों को कंपटीशन के लायक तैयार करना है। क्योंकि दोस्तों मैं और आप सभी जानते हैं कि जिस समय और जिस काल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 32 डिग्रियों के ज्ञाता, 9 भाषाओं के ज्ञाता होने के कारण, जबकि उनके आजू बाजू इर्द गिर्द आसपास ज़्यादा से ज़्यादा जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और कुछ चुनिंदा जो कि अगड़ी जाति से संबंधित थे, राजघरानों से संबंधित थे, इनके बावजूद बाबा साहब का इतना तिरस्कार हुआ, इतना बुराइयों का सामना करना पड़ा। मगर दोस्तों मैं और आप और हमारा आज का युवा, तो हम उस पीढ़ी, उस सदी में हैं दोस्तों जहां हमारे आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं कि दोस्तों हमें कंपटीशन के लिए तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों साथियों, आज उससे काम नहीं चलेगा, एक रोटी कम खाएं मगर ज़रूर पढ़ाएं बच्चों को। नहीं साथियों, मेरी सोच और मेरा अपना विचार है कि आज 2 रोटी कम खाएं मगर बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कराएं। दोस्तों मेरे किसी शब्द से, मेरी भाषा से, मेरे किसी लहजे से यदि कोई शब्द का उच्चारण गलत निकल गया हो, यदि किसी के मन भावना को ठेस पहुंची हो, तो दोस्तों मुझे अपना छोटा भाई, छोटा साथी और अपना ही एक मित्र समझ के क्षमा कर देना। दोस्तों अगली वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। नमस्कार दोस्तों।